नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बीती रात महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा हुई। बताया जा रहा है कि 8:30 बजे से लेकर जो 11 बजे के आसपास का वक्त रहा वो तो हिंसा का सबसे चरम वक्त था। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई और ये तस्वीरें सबूत हैं इस बात के कि किस तरीके से आगजनी हुई। बताया गया कि औरंगजेब की कब्र की लड़ाई को लेकर दो पक्ष सामने सामने आ गए। इनमें से बजरंग दल पर आरोप यह लग रहा है कि भाई दूसरे समुदाय का अपमान किया था, जिसके बाद यह सारा बवाल हुआ। अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून वो समझाएंगे कि दरअसल नागपुर में हिंसा भड़की क्यों। इस वीडियो में हम इस पूरे सच को जानने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, ये पूर्व नियोजित हिंसा थी, प्री प्लान। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां जो विधायक हैं, लोकल विधायक, वो कह रहे हैं। और कैसे हुआ मैं बताता हूं पूरी तरह। कल दिन में प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया, औरंगजेब का पुतला जलाया। तब तक कुछ नहीं हुआ, शांति। 4 बजे के बाद एक अफवाह सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुई कि जो पुतला जलाया था उस पे कुरान की आयतें लिखी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर यह कहा गया कि कुरान की आयतों को जलाया और किताबों को डिस्टॉर्ट करके, मतलब कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको जलाया। यह बिल्कुल फेक खबर थी, यह सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। तीसरा सबूत कि जहां गाड़ियां पार्क होती हैं, आमतौर पे जिन इलाकों में हिंसा हुई है वहां के लोकल विधायक का मैं बयान भेज दूंगा। हिंदुओं की भी गाड़ियां पार्क होती है, मुसलमानों की भी होती है, सबकी होती है। कल खास तौर पे 4 बजे के बाद से मुसलमानों ने वहां गाड़ियां पार्क नहीं की, यानी पहले से प्लान था। सारी गाड़ियां, पहले मुसलमानों की गाड़ियां जो रेगुलर पार्क हुआ करती थी उनको हटा दिया, सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियां थी। और 8 बजे के बाद ये अचानक कुछ लोग, कम से कम 20-25 की संख्या में लोग, मुंह पे रुमाल बांधे हुए थे, चेहरा नहीं दिखा रहे थे, वो पेट्रोल बम लेके, रॉड लेके आए। पहले गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जिन घर के अंदर जो गाड़ियां लगी हुई थी, गेट बंद था, ताला, उस पर भी तोड़फोड़ की और तब इन गाड़ियों को आग लगाया गया। जब पुलिस आती है तो अचानक पुलिस देखती है कि घरों से बड़े बड़े बोल्डर, आमतौर पे जिस तरह के पत्थर घरों में नहीं होते उस तरह के पत्थर पुलिस वालों पे बरसाए गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उन्हें इकट्ठा किया गया होगा। आमतौर पे उस तरह के पत्थर रेलवे ट्रैक पे होते हैं, शहर के बीचों बीच घर की छतों पे वैसे पत्थर नहीं होते। छड़ी, गिट्टी, ईंट वगैरह तो समझ सकते हैं कि मकान बनाने के काम में आता है, लेकिन जो रेलवे ट्रैक पे इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े बोल्डर अगर घर की छतों पे रखे हैं तो इसका मतलब पहले से जमा करके रखे गए। ये सारे आरोप कोई पंकज प्रसून नहीं लगा रहे, वहां के स्थानीय विधायक कह रहे हैं। नहीं, लेकिन एक वीडियो भी पंकज जी वायरल हो रहा है। अभी मैं कुछ लोगों से बात भी कर रही थी तो वो लोग कह रहे हैं कि जलाया तो गया है, कुछ अपमान तो किया गया है। वो मुझे वीडियो भेज रहे हैं वो लोग। क्या नहीं, क्या जलाया गया, क्या अपमान किया गया है? पुतला जलाना अपमान नहीं। कह रहे हैं कि आयतें लिखी हुई थी। अगर कहां आयतें लिखी हुई थी? वो कुरान की आयतें हैं या उर्दू में औरंगजेब मुर्दाबाद लिखा हुआ? पढ़िए ना पहले। और ये फेक वीडियो जो वायरल कर रहे थे वो सोर्स कहां है, पहले ये पता कीजिए कहां से ये पहले आया है। जब बार बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कल देर शाम से बयान दे रहे हैं कि अफवाह है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, कुरान की आयत तो नहीं जलाई है हमने, तो कौन से लोग हैं जो जबरदस्ती कह रहे कि नहीं तुमने जलाई ही है, अब हम हिंसा करेंगे ही करेंगे? नहीं नहीं, ये जो हिंसा हुई है, ये जो हिंसा हुई, मैं आपको बताती हूं, ये जो हिंसा हुई है इसको जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता। इसको जस्टिफाई करने के लिए वीडियो भेजी जा रही है कि देखो देखो ये वीडियो है। अब जैसे मुझे उर्दू नहीं आती पढ़नी, तो मुझ जैसे आदमी को क्या लगेगा, हाँ अच्छा होगा कुछ ऐसा लिखा हुआ, हाँ देखिए नहीं, गलत हो गया। और जो भेज रहे हैं वो वीडियो सत्यापित है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं का वीडियो डिस्टॉर्ट करके भेज दे रहे हैं? ये तो पुलिस जांचेगी ना। और जब 4 बजे 3:30 के आसपास से पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया था, पूरा 12 बजे के आसपास आया था, जितने नारे वगैरह लगाने थे, प्रदर्शन हो गया था। ये शाम के बाद से ये वीडियो कैसे वायरल होने लगा और किसने किया, किस मंशा से किया? ये एकनाथ शिंदे ने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह पूर्व नियोजित हिंसा थी
कुछ लोगों का मकसद था कि किस तरह इस तरह हिंसा कराई जाए। और ये आज से नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में भरे बैठे हैं। जब से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए हैं और ये बटोगे तो कटोगे का नारा लगा है तब से, और जब से ये रिजल्ट आया है, कुछ लोग भरे बैठे हैं। कुछ लोग भरे बैठे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे देश में आग लगाने के लिए। कुछ लोग भरे बैठे हैं, उनको सिर्फ एक मौका चाहिए, कुछ भी एक बहाना चाहिए। और जो कहते हैं ना कि बारूद बिछाया जा चुका है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, और वो चिंगारी की तलाश करते रहते हैं। क्या बहाना मिल जाए, कुछ भी ऐसा बहाना मिल जाए कि हम अपनी भड़ास निकालें। अब बताइए, मान लिया कि ये तो समझ लिया कि चलिए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि कुछ अपमान हुआ, हिंसा हुई। 2 दिन पहले संजय राउत सामना में क्या लिखते हैं कि भारत में गृह युद्ध छिड़ने वाला है, बंटवारा होने वाला है देश का। किसने बताया संजय राउत को? क्यों लिख रहे हैं? तुम्हारी पार्टी के 20 विधायक आ गए तो देश का बंटवारा हो जाएगा। और इसलिए बोल रहे थे लोग वहां के कि राउत पर राहुल का राहु सवार है। संजय राउत पर राहुल का राहु सवार है, यह वहां के सोशल मीडिया में चल रहा था। कोई बंटवारा नहीं होने वाला, कोई गृह युद्ध नहीं छिड़ने वाला, आप निश्चिंत रहें। गृह युद्ध छिड़ेगा तो पाकिस्तान में छिड़ेगा, यहां नहीं छिड़ेगा। और ये जो कहते हैं ना कि 20 करोड़ हो गए हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे, या 22 करोड़ हो गए तो कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। नारे लग रहे हैं मंचों से कि अब हम 20-22 करोड़ हो गए हैं। दिल्ली में नारे लग रहे हैं। ये कौन औरंगजेब, कहां का औरंगजेब? आज नई बात थोड़ी ना है। औरंगजेब को मरे हुए हजारों साल हो गए, ये नया कब्र वहां पे थोड़ी ना है। कौन लोग हैं जो इसे खोदना चाहते हैं? और कौन से भगवान राम को मानते हैं जो कह रहे हैं कि मुर्दों के साथ? भगवान राम अपने दुश्मनों के साथ भी वो सुलूक नहीं करते। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले करने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं है ये कब्र, सैकड़ों सालों से कब्र है। आज क्या जरूरत आज पड़ी खोदने की? क्या हो गया? आज संभाजी नाम की एक फिल्म आ गई, इसलिए क्या बदलाव आ गया भाई? आज औरंगजेब ने क्या कर दिया आपके लिए कि जो इतना तमतमाए हुए घूम रहे हैं? दोनों तरफ मैं कह रहा हूं एलिमेंट्स हैं जो कि समाज में आग लगाना चाहते हैं। और ये समझिए, जाके पूछे विश्व हिंदू परिषद वाले को कि आज ही क्यों, अभी क्यों ये औरंगजेब का विवाद, अभी क्या हो गया ऐसा? क्योंकि वो कब्र तो वहां पे सैकड़ों सालों से है, और पहले वो मिट्टी की कब्र थी। औरंगजेब की आखिरी इच्छा ये थी कि उसके आध्यात्मिक गुरु के पास जो कब्र बनाई जाए वो मिट्टी की हो, पक्की कब्र नहीं बनाई जाए। और वो खुद चाहता था कि कोई उसकी कब्र पे नहीं आए। बाद में एक अंग्रेज थे, उन्होंने वहां पे संगमरमर लगवाया। औरंगजेब ने कभी नहीं कहा था कि वहां पे मेला लगाओ। अरे आप सोचिए, इस बात से तुलना कीजिए। मैं हिंदुओं को बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जैसे राम रावण की लड़ाई, आप तो राम को मानने वाले भाई, कल ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि भगवान राम अपनी सेना को यह कहे कि जहां पे रावण जलाया गया था उस जगह को खोद डालो? अरे उन्होंने अपने भाई को भेजा था अंतिम वक्त में रावण के पास कि जहां कहीं से ज्ञान ले सकते हो ले लो, और जो बुराई है उसे त्याग दो, छोड़ दो। और ये भगवान राम को मानने वाले कहते कि आज जाके फाड़ों से कब्र खोदेंगे? ये सनातन संस्कृति है। सैकड़ों साल पहले मरा हुआ वो क्रूर था नहीं था, वो बाद का विषय है, वो ये बौद्धिक विषय है, आप विमर्श कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फावड़ा लेके जाकर उसका कब्र खोद डालेंगे। ठीक है, और ये गलत बात है। ठीक है, तो क्यों हिंसा हुई, क्या है उस अफवाह का असली रीजन? क्या वो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसको लेकर आपने समझा? लेकिन मुझे लगता है कि जाते जाते देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और
कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।